नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके पेट में मरोड़े डाल देगी और आपके दिमाग में सवाल भी छोड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ सरकार की या अर्थशास्त्रियों की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी जेब की है। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है भारत के बाहरी कर्ज कितना है? और ये कर्ज आपके और मेरे को रोज खर्चों में, हमारी नौकरियों और बच्चों की पढ़ाई तक को कैसे हिला सकता है? सरकार कहती है अच्छे दिन आ रहे हैं, पर ये असली सवाल तो ये है, क्या अच्छे दिन उधारी के पे? आज इस पर बात करेंगे। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सिर्फ कर्ज की कहानी नहीं है, ये एक झंझोर देने वाला सच है। सबसे पहले समझिए भारत का बाहरी कर्ज होता क्या है। सीधी सी बात है, जो पैसा भारत ने विदेशों से उधार लिया है वही बाहरी कर्ज कहते हैं। और ये पैसा आता कहाँ से है? ये वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB जैसे बड़े बड़े बहुपक्षीय संस्थानों से आता है, और अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों से भी आता है। और ये देशों में बैंकों और प्राइवेट इन्वेस्टरों से पैसा लेते हैं। और ये कर्ज सिर्फ सरकार नहीं लेती है, सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, और कई बार तो सरकार की गारंटी पर भी लोन लिया जाता है। पर असली खेल तब शुरू होता है जब ये कर्ज हमारे जेब पर हमला करता है। अब आप सोचेंगे, भाई सरकार उधार ले रही है तो हमें क्या? अरे भाई साहब, यही तो सबसे बड़ा झोल है। क्योंकि सरकार अगर बाहर से कर्ज लेती है तो उसका ब्याज बाहर वालों को ही चुकाना पड़ता है। और अगर डॉलर महंगा हो गया तो ब्याज का बोझ और बढ़ जाता है, और तब तेल, गैस, दाल, चीनी सब महंगे हो जाते हैं। और आम आदमी बोलता है, भाई साहब जीने के लिए उधारी लेनी पड़ रही है। अब जरा आंकड़ा सुनिए और कलेजा थाम के बैठिए। 31 मार्च 2025 तक भारत पर बाहरी कर्ज $736.3 बिलियन हो गया था, और ये सिर्फ पिछले साल से $67.5 बिलियन बढ़ गया। और 2014 में ये कर्ज था $446 बिलियन था, यानी पिछले 10 सालों में लगभग दुगुना हो चुका है। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या सब विकास के नाम पे हुआ था या सिर्फ आंकड़ों का खेल था? क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा खतरा होता है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली थी और कहा था अच्छे दिन लाएंगे, पर अच्छे दिन तो आए या नहीं, पर कर्ज का आंकड़ा जरूर आसमान के पार पहुंच गया। 2014 में भारत का कुल सरकारी कर्ज था 53.11 लाख करोड़ रुपए, और 2022 तक बढ़कर हो गया 135.87 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी सिर्फ मोदी सरकार के वक्त में देश पर उधारी का बोझ 3 गुना हो गया था। अब सवाल ये है कि ये कर्ज गया कहाँ पे, और ये इसका फायदा आम आदमी को मिला या नहीं, या फिर सिर्फ विज्ञापनों में पैसा बह गया। तो देखिए मोदी सरकार ने क्या कहा, सड़कें बनाऊंगा, पुल बनाऊंगा, मेट्रो चलाऊंगा, और बनाया भी, देश वाकई में चमक रहा है, पर साथ में उधारी भी चमक रही है। जैसे किसी शादी में दूल्हा तो शेरवानी तो पहन लेता है, पर उधारी का बिल घर वालों को सालों तक भरना पड़ता है। और यही हाल है भारत का हो रहा है। अब एक और बड़ा खतरा सुनिए। भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 2019-20 में 74% था, और 2021 में पहुंच गया था 88%। अगर आपकी कमाई 88% हिस्सा उधार चुकाने में चला जाए तो स्कूल, हॉस्पिटल, गरीबों की स्कीमों में सबको कैंची चलानी पड़ती है। और सरकार कहती रहेगी अच्छे दिन आएंगे, पर आम आदमी कहता है साहब अच्छे दिन तो आने दो, फिलहाल पेट भरने दो। और सुनिए, ये सिर्फ कर्ज आंकड़ों तक नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 57.3 लाख करोड़ रुपए की दौलत है, और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 6% हिस्सा बचा है। यानी अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और इसमें उधारी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि जब सरकार ब्याज चुकाने में फंस जाती है तो गरीबों के लिए पैसा नहीं बचता है। और एक और खतरा है जो ग्लोबल फैक्ट है, अमेरिका ने ब्याज दर बढ़ा दी, डॉलर भी मजबूत हुआ, और भारत का आधा कर्ज डॉलर में है। और डॉलर चढ़ा तो हमारे कर्ज की किस्तें भी चढ़ जाती है। और जब तेल, गैस, दाल सब महंगे हो जाते हैं, और आम आदमी बोले भाई साहब उधारी पे जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है? आम आदमी पे पड़ रहा है। और सरकार के पास पैसा नहीं बचा तो स्कूल, हॉस्पिटल, सब्सिडी सब कटौती होती है, और ब्याज दरों में बढ़ोतरी है तो लोन महंगा हो जाते हैं, और कर्ज चुकाने के लिए सरकार फंस जाती है, और नौकरियां कम हो जाती है। और अब आम आदमी कहता है भाई साहब कर्ज चुकाऊं या घर चलाऊं?
मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमी है यही मानी जा रही है कि ऋण प्रबंधन में फेलियर है। और अर्थशास्त्री कहते हैं अगर जीडीपी का 61% से ज्यादा कर्ज हो जाए तो विकास धीमा पड़ जाता है, और भारत उस लेवल को पार कर चुका है। ऊपर से नोटबंदी और जीएसटी ने पहले ही अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, और कोरोना ने रही सही कसर पूरी कर दी। 4.6 करोड़ लोग फिर से गरीबी में चले गए, और सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे। पर सवाल ये है कि कब आएंगे साहब। अब सिर्फ सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, हम सबको साझेदारी दिखानी पड़ेगी। अगर महंगाई पर नजर रखी तो फिजूल के खर्चे कम करो, जितना हो सके बचत करें, और सरकार को भी चाहिए और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं, टैक्स वसूली बढ़ाएं, लेकिन गरीब पर बोझ ना डालें, और कर्ज का पैसा वास्तविक विकास में लगाएं, विज्ञापनों में नहीं। तो साथियों, ये पूरी कहानी भारत के बाहरी कर्ज की है। ऐसे एक कहानी जो सिर्फ सरकारी फाइलों में छुपी है बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में घुल गई है। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं मांगेंगे, अच्छे दिन सिर्फ नारों में रहेंगे। याद रखिए, देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी है सच जानना और सवाल पूछना। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी सच्चाई के पर्दे खोलते रहेंगे।